YDSC को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मान लो जो स्लिट्स होती थी ना हमारी S1 और S2 के सामने, उसको पिन होल्स में बदल दिया, पिन होल्स। तो पूछ लिया कि अब शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसे होगी, अब देखो जैसे ये सामने स्क्रीन है और ये होल बना लिया, यहां पर ऐसे होल है और ये होल है और यहां स्क्रीन है, ठीक। तो ये क्या होगा, अब यहां से ये जो D है सामने, तो D सेम ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे मान लो ये स्क्रीन है और ये सोर्स है, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर ले लूं स्क्रीन पे इसके सामने या कहीं पर भी, तो ये पहले क्या होता था कि D रहता था हमेशा, किसी भी पॉइंट पर D रहता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा पॉइंट साइड में ले लिया तो ये D इंक्रीज हो गया। तो D इंक्रीज हो गया, बाकी चीजें सब सेम है, तो पार्ट डिफरेंस वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, अब जो फ्रिंज विड्थ को भी छोड़ो सबसे पहले, अब ये जो P पॉइंट में यहां पर ले लूंगा, ये स्क्रीन है ना सामने, मान लो यहां पर ले लिया मैंने P पॉइंट, तो ये D इंक्रीज हो गया। तो D इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ये यहां पर आ रहा, जैसे सेंटर की बात, या मान लो ये पॉइंट था, तो ये D अब मैंने इसके यहां पर ले लिया, तो D इंक्रीज हो गया। तो D इंक्रीज हो गया तो कहां होगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी वो Y होती थी, किस पे होती थी, N ओमेगा करते थे फ्रिंज विड्थ, तो N D लैम्डा बाय D करते थे। तो अब ये D इंक्रीज हो गया, तो D इंक्रीज हो गया तो ये थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो ये फ्रिंज, ये Y मेरा कहां हो गया, ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि Y इंक्रीज हो गया साइड वाले पॉइंट के लिए। इसी तरह लेफ्ट साइड में देखूंगा, वहां भी Y इंक्रीज हो गया। तो शेप ऑफ फ्रिंज कैसे आएगी, शेप ऑफ फ्रिंज अगर हम देखें स्क्रीन पे तो ये ऐसे आएगी, ये मान लो y इज इक्वल टू 0 था, तो उसके बाद फिर ये ऐसे हाइपरबोला शेप में फ्रिंज आएगी, ऐसे फ्रिंज आ जाएगी, क्योंकि इन पॉइंट्स के लिए क्या है, y इंक्रीज हो गया, y इंक्रीजेस। तो शेप कैसी आएगी, इसी तरह यहां पर ये ऐसे आएगी, फिर उसके बाद ऐसे आएगी, ये मान लो डार्क थी, ठीक, ये ब्राइट थी, फिर उसके बाद फिर से डार्क है, ठीक है, ये डार्क हो गई, ये ब्राइट फ्रिंज थी। तो ये शेप कैसी आ रही है, शेप हाइपरबोला आ रही है। तो शेप ऑफ फ्रिंज क्या होगी 2D में, हाइपरबोला। अच्छा कोई पूछे कि भाई फ्रिंज विड्थ जो है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भी इंक्रीज हुई है, इसी की वजह से y इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ की क्या किसके बराबर होती है, d लैम्डा बाय d, और d यहां पर इंक्रीज हो गया इन पॉइंट्स के लिए, तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज हो गई और इस वजह से जो y था वो भी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से ये शेप कैसी बन गई, ये बन गई हमारी हाइपरबोला। अच्छा पहले क्या था, नॉर्मल YDSC में स्ट्रेट लाइन होती थी, नॉर्मल YDSC में कैसी थी फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पूरी स्क्रीन पे D रहता था वो, क्योंकि स्लिट थी ना, नैरो स्लिट, तो किसी भी पॉइंट के लिए D रहता था वो, D। यहां पर क्या हो गया, D इंक्रीज हो गया पॉइंट्स के लिए, ठीक, जो स्क्रीन पर है किसी पॉइंट के लिए वो D क्या है, इंक्रीज हो गया, पहले वो सेम था। तो इस वजह से पहले तो नॉर्मल YDSC में सेम था D, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और अब क्या हो गया, हाइपरबोला बन गया। अच्छा तो एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद कैसे मॉडिफाई कर देते हैं YDSC को, मान लो सोर्सेज अभी क्या थे, S1 S2 वर्टिकल थे ना, अब मान लो मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, अब क्या होगा, ये S1 ले लिया, ये S2 ले लिया, ठीक है, ये स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है। अब क्या होगा, ये जो y इक्वल टू 0 है, जो नॉर्मल YDSC होता था वहां S1 और S2 ऐसे होते थे, तो पार्ट डिफरेंस यहां 0 आता था, तो पार्ट डिफरेंस 0 आता था, तो यहां पे क्या मिलता था, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता था, n लैम्डा हम कर देते थे पार्ट डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस क्या आ जाता था, S2P माइनस, सेंटर की बात करें तो ये 0 आ जाता था, ठीक, तो S2P माइनस S1P होता था पार्ट डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं तो n लैम्डा लिखना, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n लैम्डा की, तो ये सेंटर पे मैक्सिमा मिलता था। अब यहां पर सेंटर पर हमें मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है, और कुछ और भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना है, अब ये अगर मैं पॉइंट P ले लूं तो S1P मान लो, इसको ये S2 मान लो, चलो ये S2 ये S1, अब S2P माइनस S1P ये किसके बराबर है,
अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना होगा तो S2P माइनस S1P n लैम्डा लिखेंगे। y इक्वल टू 0 के लिए S2P माइनस S1P 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये देखो अगर P पॉइंट में ये ले रहा हूं तो S2P माइनस S1P 0 कैसे हो सकता है, ये तो है ना डिफरेंस। तो n इक्वल टू 1, अगर यहां पर फॉर n इक्वल टू 1 डालू मैं और P पॉइंट में यहां ले रहा हूं तो ये क्या हो गया, फॉर n इक्वल टू 1 दिस थिंग इज इक्वल टू लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ सकता है यहां पर, ठीक है। अगर S2 और S1 में लैम्डा का ये मान लो डिस्टेंस लैम्डा था, अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो सेंटर में मैक्सिमा ही आएगा। अच्छा मान लो ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या लिखते थे, ऑड बाय 2। ये क्या हो जाता था, ऑड बाय 2 इंटू लैम्डा ये होता था। तो ये कितना होता था, लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 5 लैम्डा, इस तरह से चलता था। तो अगर मान लो ये डिफरेंस अगर मान लो लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा है अगर, तो ये क्या होगा यहां पे 0, सॉरी पार्ट डिफरेंस इज 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इन पर तो ये क्या होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस मान लो लैम्डा मिल गया, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर लैम्डा मिल गया तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता था, ऑड बाय 2 नहीं होता था, ये क्या होता था, ऑड बाय 2 करेंगे तो हम ये पार्ट डिफरेंस को छोड़ो ना, तुम ये देखो ना कि ये क्या होता था यहां पर, ऑड बाय लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। ऑड बाय 2 मैंने कहा था ना, ऑड बाय 2 इंटू लैम्डा, तो ऑड क्या हो गया 1 और ये 2 वही, फिर ये ऑड 3 बाय 2, वो गलत बोल दिया था मैंने, ये 5 लैम्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ये क्या है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड बाय 2 इंटू लैम्डा, तो ये होना चाहिए, ठीक है, पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो अगर मान लो इसके बीच में अगर ये लैम्डा बाय 2 था, तो फिर यहां पर क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P यहां पर क्या है, लैम्डा बाय 2 के बराबर है, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर ये दूरी मान लो लैम्डा थी तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। तो इस हिसाब से ये कुछ भी हो सकता है, और मान लो ये कुछ और है, लैम्डा बाय 4 है, तो ना कंस्ट्रक्टिव हुआ ना डिस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये P पॉइंट यहां पर था, एस जनरल लेता हूं मैं, S2P माइनस S1P, इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मान लो, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये लैम्डा है मान लो यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्यों, क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहां पर लैम्डा है n इक्वल टू 1 पर, ठीक। तो अब अगर मान लो यहां पर एस जनरल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, तो अब ये यहां पर, तो सर्कल में जब हम जाएंगे तो ये देखो ये जो दूरी है सर्कल में S2P माइनस S1P लैम्डा ही रहेगा। कहां पे, जब सर्कल में हम मूव करेंगे, स्क्रीन पे जब सर्कल में मूव करेंगे तो S2P माइनस S1P यही रहेगा। तो मतलब सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी, पार्ट डिफरेंस देखना पड़ता है ना हमें, तो सर्कुलर फ्रिंज मिलेंगी। तो कैसा मिलेगा, ये मान लो स्क्रीन है, तो कैसी मिलेंगी फ्रिंजेस, यहां पे मान लो डिस्ट्रक्टिव मिल गया, तो फिर P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये मान लो डिस्ट्रक्टिव में ऐसे शो कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव में ऐसे शो कर रहा हूं, ये ब्राइट है, फिर उसके बाद फिर से डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बड़ी स्क्रीन ले लो ना, समझाने के लिए बड़ी स्क्रीन ले लो, ठीक। फिर उसके बाद फिर ऐसे मिलेगा, तो ऐसे फ्रिंजेस आएंगे, ठीक है। अब ये डार्क थी, फिर ये ब्राइट होगी, फिर से डार्क हो जाएगी, फिर से ब्राइट हो जाएगी, तो ये ऐसे चलता रहेगा। फ्रिंज विड्थ तो क्या होगी, सेम ही होगी। ये जो फ्रिंज विड्थ है ये सेम है, दिस इज फ्रिंज विड्थ, लेकिन सर्कुलर मिलेंगे। ये डार्क शो कर रहा हूं, ये ब्राइट हो गई, ये भी क्या थी, ये डार्क थी, ये भी मोटाई इसके बराबर है, और ये मोटाई ये ज्यादा नहीं है, ये फ्रिंज विड्थ तो सेम ही है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, ठीक। फिर ब्राइट मिल गई, फिर से डार्क मिल जाएगी, ऐसे चलेगा, ठीक है।
तो ये अगर यहां पर पाथ डिफरेंस मान लो लैम्डा बाय 2 था, यहां पर S1 S2 मान लो ये लैम्डा बाय 2 था, तब के लिए शो कर रहा हूं, तो ये डार्क मिल गई, फिर ब्राइट मिलेगी, यहां पर मान लो लैम्डा था तो ब्राइट बन गई। इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। अच्छा, और देखो अब इसी में थोड़ा सा और अगर चेंज करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मान लो मैं स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं, ये स्क्रीन है मेरी, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहां पर मेरा सोर्स था और यहां पर क्या ले लिया, मिरर ले लिया, प्लेन मिरर। अब यहां पर क्या, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यहां फ्रिंजेस बनेंगे कि नहीं, और ये YDSC कैसे हुआ, मॉडिफाइड YDSC, इसमें तो दो सोर्स भी नहीं है, तो ये सोर्स S1 हो गया, इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ये S2 बन जाएगा, इसकी दूरी अगर दी होगी तो ये भी हमें पता चल जाएगा, इसके बीच में दूरी कितनी है, ये D हो जाएगा, मॉडिफाइड YDSC है ये, जैसे पिछले वाले केस में था। तो अब इसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ये जो है दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, ये डायरेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज और सोर्स ये क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज ही चाहिए होते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न शो होने के लिए। ये स्क्रीन है। अब ये एक तरह से क्या हो गया, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था S1 और S2, और ये था S1 S2 और ये स्क्रीन, इसको उल्टा कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो सेम बन गया। तो अब स्क्रीन पे भी क्या होगा, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री से। तो ये कितना, यहां पे फ्रिंज पैटर्न कैसा आएगा, सर्कुलर, फिर से सर्कुलर आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि पार्ट डिफरेंस क्या है, यहां पर पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 है तो डार्क फ्रिंज होगी, और अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है तो ब्राइट फ्रिंज होगी, और इनके बीच में कुछ और पार्ट डिफरेंस है तो ना डार्क होगी ना ब्राइट होगी, बट होंगी कैसी फ्रिंजेस, सर्कुलर होंगी, फ्रिंजेस विल बी सर्कुलर। तो ये भी एक तरह से मॉडिफाइड YDSC था। अच्छा, अब ये जो YDSC होता है, इसमें जो वेवलेंथ सोर्स की होती है वो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। अब हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, तो इसका मतलब एक ही कलर की लाइट यूज की गई है, YDSC जो नॉर्मल हम लेते हैं, तो सिंगल वेवलेंथ। बाइक्रोमेटिक लाइट लेंगे तो उसमें क्या है, दो वेवलेंथ है, 2 लैम्डास, तो दो कलर्स होंगे। पॉलीक्रोमेटिक का क्या मतलब है, पॉलीक्रोमेटिक में मोर देन 1 लैम्डा होते हैं, मोर देन 1 लैम्डा मतलब मल्टी कलर होगा, एक से ज्यादा कलर होंगे, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट होगी उसमें मोर देन 1 लैम्डा है, तो ज्यादा इस कलर्स हो गए इसमें। तो अगर यूज, अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया एक बार कि बाइक्रोमेटिक लाइट यूज की, बाइक्रोमेटिक लाइट यूज की YDSC में, एक का लैम्डा ले लिया 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक लैम्डा ले लिया 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और क्वेश्चन ये पूछ लिया बाइक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन YDSC, लाइट ऑफ लैम्डा 1 दिस, लैम्डा 2 दिस इज यूज्ड इन YDSC, और क्या पूछ लिया, फाइंड Y मिनिमम ऑन स्क्रीन वेयर मैक्सिमा, वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ऑफ बोथ वेवलेंथ्स, कंस्ट्रक्टिव टेक्स प्लेस ऑफ बोथ लैम्डास। कैसे करेंगे, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जानते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Y जो होता है स्क्रीन पे वो किसके इक्वल होता है, N इंटू फ्रिंज विड्थ, मतलब N D लैम्डा बाय, अगर मान लो ये Y देख रहा हूं मैं, तो N D लैम्डा बाय स्मॉल d। अब इसमें D दे दिया 1 मीटर, स्मॉल d दे दिया 1 मिलीमीटर, लैम्डा कितना दे दिया, लैम्डा तो बता ही रखे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो 1 लाइट थी, ये पहला मैक्सिमा किस पे मिलेगा, इस पे मिला। अच्छा,
या मैक्सिमा मतलब इस वाई पे मिलेगा लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ का, और लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ का मैक्सिमा किस पे मिलेगा? मान लो ये m ले लिया, ये mth मैक्सिमा है और ये nth मैक्सिमा दूसरी लाइट का, दूसरी लाइट मतलब जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इंटू डी लैम्डा 1 बाई डी इज इक्वल टू कितना हो गया? एन डी लैम्डा 2 बाई डी। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें, d से d तो कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट m कितना है? m इज m, मान लो mth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या mth ब्राइट फ्रिंज जो है इसकी, वो nth ब्राइट फ्रिंज इस वाली वेवलेंथ से कोइंसाइड कर रही है, इसीलिए इक्वेट किया गया है। तो m बाई n कितना आ जाएगा? m बाई n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा, d से d भी कैंसिल हो गया, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो गया। m किसके लिए लिया था मैंने? लैम्डा 1 के लिए। अच्छा ये कितना आ गया? लैम्डा 2 इज 6000 और लैम्डा 1 इज 4500, ये कैंसिल हो गया। 15 3 45, 15 4 जा 60, 4 बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मत बोल देना कि थर्ड ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, थर्ड नहीं है, फोर्थ ही है। m बाई n 4:3 है, मतलब इसकी चौथी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है इस वेवलेंथ की तीसरी से। तो दूसरी कब करेगी? दोबारा कब कोइंसाइड करेगी? जब इसकी मान लो इसकी 8वीं होगी और इसकी कितनी कौन सी होगी? 6th होगी। तीसरी कब कोइंसाइड करेगी? इसकी 12th होगी और इसकी 9th होगी एंड सो ऑन। बट इसने y मिनिमम पूछा है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? फोर्थ वाली लेनी पड़ेगी। तो बस यहां से y मिनिमम आ जाएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू, ये n किसके लिए माना है मैंने? सॉरी m ओमेगा करो ना इसको n ओमेगा, हाँ ये m है और ये n, तो ये किसके लिए? लैम्डा 1 के लिए माना है। तो लैम्डा 1 से निकाल रहा हूं तो m कौन सा हो गया? 4 लेना पड़ेगा। d कितना हो जाएगा? कैपिटल D 1 मीटर, मिलीमीटर में निकाल लेते हैं, तो ये 1000 हो गया। फिर लैम्डा 1 कितना है? 4500। ये क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -7 आएगा। और स्मॉल d कितना है? 1 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आए। अच्छा यहां से निकालना है तो n को क्या लोगे? 3 लोगे और d तो वही रहेगा। लैम्डा 2 क्या लोगे? फिर 6000 लेना पड़ेगा और d तो 1 मिलीमीटर है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, कैलकुलेटर से अगर हम करें इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1.8 मिलीमीटर आ रहा है, 1.8 मिलीमीटर। दिस वुड बी द आंसर, क्योंकि मिलीमीटर में ले ली ना सारी चीजें, तो इस तरह से उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब ये बाइक्रोमेटिक लाइट से हो गया क्वेश्चन, इसमें भी कई बार सवाल 2 बार पूछ चुके हैं आईआईटी में। अच्छा अब जरूरी नहीं बाइक्रोमेटिक लाइट हो, पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले ली मान लो। मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट कैसे ले सकते हैं? व्हाइट लाइट ले लो। व्हाइट लाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट कलर्स होते हैं। इनफाइनाइट कलर्स मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी मोर देन 2, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक। तो इनफाइनाइट कलर्स हो गए, व्हाइट लाइट ले ली, तो व्हाइट स्पॉट कहीं दिखेगा क्या? क्वेश्चन ये है कि YDSC में व्हाइट लाइट का यूज किया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, बहुत सारी इनफाइनाइट वेवलेंथ्स होगी, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, तो कहीं व्हाइट स्पॉट दिखेगा क्या? तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पे व्हाइट लाइट ले लिया अगर, तो सेंटर पे क्या होता है? YDSC की बात कर रहा हूं, YDSC में तो यही होता है ना सेटअप, S1 S2 और ये सेंटर, और यहां पर मैक्सिमा आता है, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, बीच में फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमा, सेकंड मिनिमा, इस तरह से। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 0 एट सेंटर। ये कोई भी लाइट हो तो n लैम्डा, किसी भी लाइट के लिए यहां पार्ट डिफरेंस क्या है? 0। तो दिस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब यहां पर हर लाइट का क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कोई भी कलर की लाइट हो, मतलब कोई भी लैम्डा लोगे, कोई भी लैम्डा हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कोई भी लोगे, तो ये पार्ट डिफरेंस 0 है, तो यहां पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा हर एक वेवलेंथ के लिए या हर कलर के लिए बोल सकते हैं।
ठीक, क्योंकि हर कलर की जो भी वेवलेंथ हो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ हो गया, यहां पार्ट डिफरेंस जीरो ही आना है। अच्छा, लेकिन ऐसा और किसी पॉइंट पर नहीं होगा स्क्रीन पे, क्योंकि कोई भी और पॉइंट लोगे तो उस पर n इक्वल टू 1 पे ये पार्ट डिफरेंस मान लो लेमडा n इक्वल टू 1 पे लेमडा 1 है, फिर n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1 पे ये लेमडा 1 होना चाहिए, तब उसका मैक्सिमा होगा। तो सबका एक साथ तो मैक्सिमा नहीं आ सकता ना, इनफाइनाइट कलर्स है, इनफाइनाइट कलर्स मतलब इनफाइनाइट वेवलेंथ्स है, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स का हम एलसीएम की बात कर रहे हैं अगर हम मैक्सिमा देखना चाहते हैं तो इनफाइनाइट वेवलेंथ्स का एलसीएम तो हो नहीं सकता, इसलिए और कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता अदर देन द सेंटर पॉइंट वेयर मैक्सिमा कम्स। तो यहीं पर मैक्सिमा आया, इसका मतलब ब्राइट स्पॉट हमें कहां दिखेगा, सिर्फ सेंटर पर दिखेगा। ब्राइट स्पॉट वी वुड ऑब्जर्व ओनली ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक, क्योंकि वहां पर हर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा हो रहा है और कोई भी पॉइंट स्क्रीन पे नहीं हो सकता जहां पे ये एन लैम्डा लिखा जा सके, क्योंकि अगर लैम्डा 1 के लिए सेटिस्फाइड है तो हो सकता है 2 के लिए नहीं होगा, अगर किसी 2 के लिए भी हो गया तो सबके लिए तो नहीं हो सकता ना। ये एक तरह से ये हो गया कि इनफाइनाइट नंबर्स का एलसीएम ले रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यहीं पर ही मैक्सिमा होगा हर लाइट के लिए और कहीं भी नहीं होगा। तो यहां पर मैक्सिमा है हर लाइट के लिए, तो यहीं पर ही ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ठीक, और कहीं नहीं दिखेगा। तो सेंट्रल पॉइंट पे ही व्हाइट पॉइंट दिखेगा। अब इसका यूज क्या होता है, यूज ऑफ व्हाइट लाइट ये होता है कि कई बार हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं ना वाईडीएससी को। यहां पर मान लो मैंने ग्लास प्लेट लगा दी ऑफ थिकनेस टी, यहां पर भी लगा दी या एक ही जगह लगाई कोई ऊपर या नीचे, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाता था क्योंकि पार्ट डिफरेंस अब ये जीरो नहीं रहा। तो जहां पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहीं पर ही ब्राइट स्पॉट दिखना है। तो ये व्हाइट लाइट यूज करके हम white light is used to locate the bright spot when YDSC is slightly modified। या इंसिडेंस मान लो ऐसे रेज आ रही थी, ऐसा भी किया था ना क्वेश्चन जिसमें इंसिडेंट ऑब्लिक इंसिडेंट रेज थी, तो उसमें भी पार्ट डिफरेंस यहां पर क्या है, जीरो नहीं रहा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस जब जीरो नहीं रहा, ऐसे लगा के भी नहीं रहा, ऐसे लाइट आई तो भी नहीं रहा, और भी कोई सिचुएशंस में नहीं रहेगा। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का यूज करके वी कैन फाइंड द शिफ्ट ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, कि ऊपर शिफ्ट हुआ कहां पर हुआ है, या जहां पर भी ब्राइट स्पॉट बनेगा वहीं पर ही वो शिफ्ट हुआ होगा। तो व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ब्राइट स्पॉट व्हेन YDSC इज स्लाइटली मॉडिफाइड। तो ये इसका यूज है। अच्छा, अब व्हाइट लाइट, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि YDSC में, चलो ठीक है, YDSC में व्हाइट स्पॉट हमें कहां दिखता है, सेंटर पर। अब ये पूछ लेते हैं इसमें कि व्हाइट लाइट यूज की है, अब हमें नेक्स्ट कलर कौन सा दिखाई देगा। यहां पर तो ब्राइट कलर दिख गया, उसके बाद कौन सा कलर दिखाई देगा, जस्ट इसके बाद। तो अब ये यहां पे मैक्सिमा है सभी कलर्स का, फिर उसके बाद क्या होगा, जब पार्ट डिफरेंस λ/2 आएगा तो वहां पर क्या होगा, मिनिमा आएगा हर कलर का। फिर लैम्डा जब पार्ट डिफरेंस होगा तो फिर मैक्सिमा आएगा, ठीक। तो अब ये लैम्डा जो होता है वो पता होना चाहिए किस लाइट का कितना लैम्डा होता है। विबग्योर, ये जो हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल किया था ना कि ऐसे जाते थे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, रेडियो वेव होती थी, फिर उसके बाद क्या होती थी, माइक्रो, ऐसे करके एक टेबल था। तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है और लैम्डा क्या होता है, डिक्रीज करता है, लैम्डा ऐसे डिक्रीज करता है। तो आर का लैम्डा ऑफ आर इज मैक्सिमम एंड लैम्डा ऑफ वायलेट इज मिनिमम। तो अब इस मैक्सिमा सभी का है यहां पर। अब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस पहले λ/2 होगा, तो इसका मतलब मिनिमा पहले आएगा। तो मिनिमा सबसे पहले किसका आएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और मैक्सिमा भी सबसे पहले किसका आएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे कम किसकी वेवलेंथ है, वायलेट की। तो वायलेट का सबसे पहले क्या आएगा, मिनिमा और मैक्सिमा। तो सबसे पहले तो मिनिमा आएगा क्योंकि λ/2 है, तो वायलेट लाइट का सबसे पहले मिनिमा आया। उस पॉइंट पर क्योंकि लैम्डा सबसे ज्यादा है रेड लाइट का, तो इसका मतलब रेड लाइट सबसे ज्यादा सबसे उस वक्त क्या होगा, रेड लाइट दिखाई देगी, ठीक है।
तो रेड कलर दिखाई देगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसे पहले रेड कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मिनिमा वायलेट का आया, तो वायलेट तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। और सबसे लास्ट में आएगा, उस वक्त क्या हो रहा होगा, रेड कलर इसलिए दिखाई देगा क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका मिनिमा तो सबसे लेट आना है। इसको कम दिखने के लिए क्या होगा, मिनिमा आना चाहिए। रेड लाइट कब नहीं दिखेगी, जब इसका मिनिमा आएगा, और इसका मिनिमा तो सबसे लेट आ रहा है। तो इसलिए सबसे मैक्सिमा के बाद पहला कलर जो दिखाई देगा ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, वो कौन सा होगा, रेड लाइट। ठीक, और सबसे बाद में कौन सा दिखेगा, वायलेट। इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट जो है इसमें सबसे कम डिक्रीज हो रही है, ये भी बोल सकते, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इसका ज्यादा है। और मिनिमा जो है वो लास्ट में फॉर्म होगा रेड लाइट का, क्योंकि लैम्डा इसका ज्यादा है ना, तो इसका मिनिमा, इसका लैम्डा बाय 2 सबसे लेट आएगा, तो सबसे बाद में ये नहीं दिखाई देगा रेड कलर। ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो ये YDS हमारा कंप्लीट हो गया।